हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरबीएससी हिक्स। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की पोम एनिमल्स, जिसके पोइट है वॉल्ट विटमैन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पोइट के बारे में। जो वॉल्ट विटमैन है वो अमेरिकन पोइट है। इनका जन्म हुआ था 1819 में और इनकी डेथ हुई 1892 में। अमेरिकन पोइट्री के एक मेजर पोइट रहे हैं। इन्होंने उस समय का जो कंटेम्प्रेरी इनके जो राइटर थे, पोइट थे, उनसे इन्होंने बिल्कुल ही लीक से हटकर काम किया था। इन्होंने इनका जो काम है वो है, जो पोएम है उनकी सारी जो पोम्स है वो फ्री वर्ड्स में है। मीनिंग ये है कि इन्होंने कभी अपनी पोम में जो राइम स्कीम है उसको फॉलो नहीं किया। उस समय के सारे कंटेम्प्रेरी इनके जो पोइट है वो राइम स्कीम को फॉलो करते थे, लेकिन इन्होंने बिना राइम स्कीम के पोइट्स पोम्स लिखी है, कविता इन्होंने लिखी है। ये जो थे वो नॉन रिफॉर्मिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट थे अपने समाज में, अपनी लाइफ में, सोशल लाइफ में। अब देखते हैं पोम के बारे में। The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. जो पोइट है कविता में हमें बताते हैं कि वो जो है वो फील्स एट होम है किसके साथ में? एनिमल्स के साथ में। इसका मतलब होता है कंफर्टेबल। जो पोइट है वो कहता है कि वो एनिमल्स के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल है की बजाय जानवरों ह्यूमंस, इंसानों की बजाय वो जो एनिमल्स है, जानवर है, उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि वो जो इंसान है वो हो चुके हैं कैसे कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स, जटिल और झूठे, गलत हो चुके हैं। ऐसा पोइट है वो बताता है। जो पोम है इसमें उसने अपना अनुभव है वो शेयर किया है कि इंसानों में आज के टाइम में, ये जो पोम लिखी है 19th सेंचुरी में लिखी है, उन्होंने कहा कि इंसानों में आज के समय में क्या हो गया है, यानी जो उनके जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है, इंसानों के जो गुण हैं वो इंसानों में नहीं रहे। और वो सोचता है, जब वो उनको ऑब्जर्व करता है जानवरों को, तो देखता है कि वो जो गुण जो इंसानों में होने चाहिए वो गुण है वो एनिमल्स में उसको देखने को मिलते हैं। Okay. The poet tells us that he feels more at home with animals than humans, whom he finds complicated and false. Poet कहता है कि वो खुद को फील एट होम करता है किसके साथ में? एनिमल के साथ में। ठीक है ना, इसका मतलब है वो कंफर्टेबल फील करता है। पोइट कहता है कि वो कंफर्टेबल है किसके साथ में? एनिमल के साथ में, बजाय की तुलना में इंसानों के, क्योंकि इंसान हो चुके हैं कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा जटिल हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा झूठे हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। फर्स्ट लाइन देखते हैं पोम की। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। पोइट कहता है कि वो सोचता है कि वो चला जाए किसके साथ में? एनिमल्स के साथ में रहने के लिए, अपने आप में बदलाव करके, क्योंकि जो एनिमल्स है बहुत ज़्यादा प्लेसिड है। प्लेसिड नहीं होता है शांत। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि एनिमल्स है बिल्कुल ही शांत है, सेल्फ कंटेंट है, मतलब होता है आत्म संतुष्ट है। वो एनिमल्स जो है वो क्या है? अपने आप में आत्म संतुष्ट है, लेकिन इंसान है वो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। इंसान की जो तृष्णा की बात की जाए तो उसकी जो इच्छाएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती रहती है। अगर कोई गरीब है तो वो चाहेगा अमीर होना चाहेगा, किसी के पास में कार है तो वो चाहेगा अच्छी ब्रांडेड कार लेना चाहेगा, मर्सिडीज लेना चाहेगा, BMW लेना चाहेगा। ठीक है, आईफोन है 6 है तो 7 है तो 8, ठीक है ना, 9, 10, 11 जो अच्छी जो चीज़ें हैं वो लेना चाहेगा। और वो जो जानवर है वो अपने आप में क्या? असंतुष्ट है, बिल्कुल ही सेल्फ कंटेंट है, आत्मसंतुष्ट है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, 2 वक्त का भोजन चाहिए, बस उसी में संतुष्ट है, नहीं मिले तो भी संतुष्ट रहते हैं वो। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। वो कहता है कि मैं खड़ा रहता हूँ और जानवरों को देखता रहता हूँ, ठीक है ना, लंबे समय तक उनको मैं देखता रहता हूँ। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। अब देखो यहाँ पे पोइट जो है 6 क्वालिटीज जो है जो इंसानों में होनी चाहिए, लेकिन वो कहता है कि वो कब है इसमें? अब हो चुकी है जानवरों में। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इनमें ये बताएगा, ठीक है, कि जो जानवरों में है लेकिन इंसानों में होनी चाहिए थी। फर्स्ट में कह रहा है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। सॉरी, कहते हैं कि वो हार्ड थोड़ मेहनत नहीं करते हैं, स्वेट्स कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क, इसका मतलब होता है हार्ड वर्क। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं,
ठीक है, इंसानों के बारे में कहा जाता है कि पहले तो वो क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हैं। क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और बाद में वो क्या करते हैं, और वाइन नहीं होता है शिकायत, कंप्लेन। कहा जाता है, पोइट कहता है कि इंसान पहले से क्या करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, अपनी जो कंडीशन है उसका रोनर होते हैं, शिकायत करते हैं। लेकिन जानवर न तो हार्डवर्क करते हैं बहुत ज़्यादा, न तो स्वेटिंग करते हैं, और न ही वाइनिंग करते हैं, मतलब शिकायत भी, वो कंप्लेन है वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। लाई अवेक मतलब जगे हुए सोना, ऐसे ही लेटर है ना, और नींद नहीं आना उसको बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि जो जानवर है ना, डू नॉट, ऐसा नहीं करते हैं, मतलब वो जगे हुए नहीं लेटे रहते हैं, डार्क यानी अंधेरे में, रात में, ठीक है ना। यहाँ पे डार्क है अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ मीनिंग है रात, नाइट, कि वो रात में जगे हुए नहीं लेटे रहते हैं। वी फॉर देयर सिंस, वो अपने सिंस यानी होता है पाप, सिंस यानी होता है पाप, बुरे कर्म। इंसान पहले तो क्या करता है, बुरे कर्म करता है, फिर उसके लिए वो रातों में जागता है और रोता है, वीपिंग करता है। वीप यानी होता है रोना। ओके, इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि भाई जो इंसान है वो पहले तो क्या करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, पाप करते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसके लिए वो रोते हैं और रात में जागते हैं। थर्ड लाइन, जो उसकी थर्ड जो बात है जो इंसानों में होनी चाहिए, वो कहता है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। कहते हैं कि जो जानवर है ना, वो मुझे सिक यानी बॉदर नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं, किसके बारे में, डिस्कस करके, किसके बारे में, भगवान के बारे में ड्यूटी, कि आपका भगवान के प्रति ये कर्तव्य है, आपको ये करना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको मस्जिद जाना चाहिए, आपको चर्च जाना चाहिए, दरगाह पे जाना चाहिए, मजार पे जाना चाहिए। बिल्कुल भी वो जानवर जो है मुझे नहीं कहते हैं, न उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो सेल्फ कंटेंट है, ठीक है, उनके प्रति कोई ड्यूटी नहीं है। लेकिन इंसान जो है दूसरों को परेशान करते रहे, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वहाँ जाना चाहिए, लेकिन जानवर में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, नॉट वन डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। कहा कि जानवरों में कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं है। डिससेटिस्फाइड मतलब असंतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे वो क्या है, संतुष्ट है, उनमें कोई भी असंतुष्ट नहीं है। और ना ही उनमें क्या है, पागलपन है, ना ही उनमें क्या है, पागलपन है। किसका, मैनिया ऑफ अर्निंग थिंग्स। मैनिया ऑफ अर्निंग थिंग मतलब अपनी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना बनाना, मतलब संग्रह करना, वस्तुओं को इकट्ठा करना, उनका उनमें बिल्कुल भी कोई नहीं है। जैसे इंसानों में जैसे मैनिया ऑफ अर्निंग थिंग्स है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घर, उसके बस में गाड़ी हो और चीज़ें हो, हर चीज़ उसके पास खुद की हो। लेकिन जानवरों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनमें मैनी ऑफ अर्निंग थिंग्स नहीं है। लेकिन इंसानों में पागलपन है, वस्तुओं को इकट्ठा करने का पागलपन है, पैसों, उनके पास में ज़्यादा पैसा हो उसका पागलपन है। नेक्स्ट लाइन, नॉट वन नीड्स टू अनदर, नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। वो क्या है, नील नहीं करते हैं। नील नहीं होता है मतलब अपने घुटनों के बल बैठना किसी के सामने, अनदर मतलब किसी और के सामने वो झुकते नहीं है, घुटनों के बल बैठते नहीं है, और न ही वो उनसे कुछ मांगते हैं। लेकिन इंसानों के बारे में क्वालिटी है, वो क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, एक दूसरे के सामने झुकते हैं, और न ही वो उनमें क्या है, न ही उनमें क्या है, काइंड है। किसके बारे में, लिव्ड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, मतलब उनके जो पूर्वज, उनकी जो जनरेशन उनसे पहले जो रहती थी, उनसे पहले जो थे, उनके प्रति भी उनमें बिल्कुल भी कोई काइंड नहीं है, न उनके लिए करते हैं। लेकिन इंसान जो है ऐसा करते हैं। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। जानवरों में कोई भी रेस्पेक्टेबल नहीं है, मतलब किसी, सब बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो रेस्पेक्टफुल ज़्यादा है, एक कम है। इंसानों में होता है, अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, ठीक है, तो लेकिन वहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अनहैप्पी मतलब होता है नाखुश, दुखी। होल अर्थ मतलब पूरी पृथ्वी में, होल अर्थ यानी क्या होता है, पूरी पृथ्वी में कोई भी उनमें अनहैप्पी नहीं है, रेस्पेक्टेबल नहीं है, सारे इक्वल है, ठीक है, कोई भी दुखी है ही नहीं वहाँ जानवरों में। इसलिए वो कहता है ये 6 क्वालिटीज थी, उनकी वजह से जो पोइट है वो क्या होता है, उनके प्रति अट्रैक्ट होता है, जानवरों के प्रति आकर्षित होता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए वो कहता है कि इसलिए जो जानवर है वो मुझे अपने रिलेशंस शो करते हैं, दिखाते हैं, और मैं उनको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन।
वो कहते हैं, पोइट कहता है दे मतलब यहाँ है एनिमल्स के लिए आया, वो कहता है कि एनिमल्स जो है वो मुझे क्या दिखाते हैं भाई, टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स मतलब क्वालिटीज हैं, अच्छे गुण हैं, यानी जो एनिमल्स है मुझे मेरे खुद के ही है, माई सेल्फ मतलब इंसानों के, माई सेल्फ खुद का मेरा होता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा कि इंसानों के जो गुण हैं, जो क्वालिटीज इंसानों में होनी चाहिए थी वो लेकिन है जानवरों में, वो मुझे दिखाते हैं, वो क्वालिटीज मुझे दिखाते हैं। और ये जो है वो कहाँ चला गया है, वो जो गुण है, वो जो क्वालिटीज है, ह्यूमन क्वालिटीज है, वो अब किसके पोजीशन में है, किसके अधिकार में चली गई है, पोजीशन ही होता है अधिकार, स्वामित्व, यानी वो जो क्वालिटीज है इंसानों में होनी चाहिए थी लेकिन वो चली गई है जानवरों के अधिकार में। I wonder where they got those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them? पोइट कहता है कि मुझे वंडर होता है, मतलब आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य। कवि कहता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि ये जो क्वालिटी थी ये उनके पास कहाँ से आ गई, उन्होंने ये जो टोकन्स है मतलब जो क्वालिटीज है, ह्यूमन क्वालिटीज है, उन्होंने कहाँ से प्राप्त की है। शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं क्या है ह्यूज टाइम्स एगो मतलब बहुत समय पहले, बहुत ज़्यादा समय पहले जो है मैं वहाँ से निकला था, गुजरा था, मैंने वहाँ पास किया और नेग्लिजेंट मतलब असावधानी से मैंने उनको गिरा दिया। शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं वहाँ से गुजरा था और मैंने वहाँ गिरा दिया। इसका मतलब ये है कि जो इंसान जो है आज जो है जिस कंडीशन में, इनका एवोल्यूशन हुआ है, मतलब विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास। और विकास की बात करें तो पहले जो इंसान है वो क्या थे? मंकी थे। हमारे जो पूर्वज थे वो एप्स थे, ठीक है। उससे ही जो है हमारा क्या डेवलपमेंट हुआ है इस तरह से, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि ऐसा तो नहीं हुआ कि डेवलपमेंट तो हमारा हो गया लेकिन जो ह्यूमन क्वालिटीज जो थी वो हमने जानवरों में ही छोड़ दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पोम है एक बार अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार इसको रिपीट अपन देख लेते हैं, कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन जो है इसमें कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप में चेंजेस करके कहाँ चला जाऊँ, जानवरों के साथ में चला जाऊँ, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा प्लेसिड है, बहुत ज़्यादा शांत है, अपने आप में संतुष्ट है, सेल्फ कंटेंट है वो। लेकिन इंसान जो है प्लेसिड भी नहीं है और सेल्फ कंटेंट भी नहीं है, आत्मसंतुष्ट नहीं है, क्योंकि इंसान की बहुत ज़्यादा तृष्णा जो है बढ़ चुकी है, उनकी जो मांगे हैं लगातार बढ़ती रहती है, संतुष्ट होते ही नहीं वो कहता है कि मैं स्टैंड होता हूँ, खड़ा होता हूँ और देखता रहता हूँ, लंबे समय तक जानवरों को देखता रहता हूँ। जो जानवर हैं उनके बारे में कहा जाता है, कहता है कि वो क्या है, ना तो स्वेट करते हैं, मतलब कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, और ना ही वो अपनी जो कंडीशन है, उनकी जो स्थिति है उसके बारे में शिकायत करते हैं। वाई यानी शिकायत करना, शिकायत भी नहीं करते। नेक्स्ट लाइन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। जो पोइट कहता है कि जो जानवर है वो रात के अंधेरे में जगे हुए नहीं रहते हैं, जगे हुए नहीं लेटे रहते हैं, और न ही अपने जो सिंस यानी क्या होता है, सिंस यानी होता है पाप, बुरे कर्म, न ही अपने बुरे कर्मों के लिए वीप करते हैं, मतलब रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। न ही उनके जो भगवान के प्रति कर्तव्य है उनको बार बार याद करके, उनके बारे में बातें करके न ही मुझे परेशान करते। उनमें कोई भी क्या है, कोई भी असंतुष्ट नहीं है, और न ही उनमें पागलपन है ज्यादा से ज्यादा चीजों को अपना बनाने का। कोई भी झुकता नहीं है किसी के सामने, और न ही वो उनके सामने झुकते हैं। उनकी जनरेशन्स जो जा चुकी है, बीत चुकी है, उनकी जो पीढ़ियां जो गुजर चुकी है, उनके प्रति भी वो बिल्कुल काइंड नहीं है। उनमें न तो कोई भी रेस्पेक्टेबल है, न ही कोई दुखी है। पूरी अर्थ में जानवरों में कोई भी दुखी नहीं है। यही चीज़ है जो वो मुझे दिखाते हैं, और मैं उन्हें इससे एक्सेप्ट करता हूँ। उनका रिलेशन जानवरों का मेरे प्रति, वो मुझे दिखाते हैं टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मतलब ऐसी जो क्वालिटीज ह्यूमन में होनी चाहिए थी लेकिन वो चली गई है जानवरों में। वो जो क्वालिटी है वो मुझे दिखाते हैं, और उससे मैं क्या होता हूँ, वो मैं उससे एक्सेप्ट करता हूँ। और वो जो क्वालिटीज है जा चुकी है अब किसके पास में, पोजीशन ये नहीं होता है, स्वामित्व या अधिकार, ठीक है, जानवरों के अधिकार में वो जा चुकी हैं वो जो क्वालिटीज है। वो कहता है मैं वंडर करता हूँ कि ये जो क्वालिटीज है, टोकन्स है, जानवरों के पास कहाँ से आ गए। शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत समय पहले मैं उस रास्ते से गुजरा था और मैंने नेग्लिजेंटली मतलब असावधानी से उनको गिरा दिया और वो चले गए हैं जानवरों के पास में।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल टू मोर अपकमिंग वीडियोज़। गुड बाय एंड टेक केयर।